नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम बीए आर्ट्स और सोशल जिसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम था उसके आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश लैंग्वेज की आपके आंसर की देखी थी। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज किया है तो उसको आपको देखना पड़ेगा, उस वीडियो को इससे पहले जो अपलोड की गई आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम वाली उसको देख लीजिएगा आप और बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। अब हम देखेंगे इसमें हिंदी लैंग्वेज जो छात्रों ने किया वो देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कितने आपके गलत किए आपके एग्जाम में। तो पूरी आंसर की आपको बताई जाएगी आपकी हिंदी लैंग्वेज की और ये आपकी सही आंसर की है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो उसको आपको कमेंट कर देना है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए तो आंसर की देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको बहुत सी अपडेट मिलेंगे आपके बीए एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित। तो देख सकते हैं आप 121 क्वेश्चन आपके शुरुआत है आपके हिंदी लैंग्वेज की। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम क्या था वो आपको बताना है। इसमें देख सकते हैं इसका आंसर आपका दूसरा सही है। इसका आंसर आपका वीरगाथा काल है। चारण काल से लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसका आंसर चारण काल नहीं है। ये आपका राम कुमार वर्मा ने आपका चारण काल नाम दिया था, तो राम कुमार वर्मा को रामचंद्र शुक्ल से आपने कन्फ्यूज किया होगा। ये बीएचयू हमेशा कन्फ्यूजन आपके ऑप्शन बहुत देता है, दो ऑप्शन में हमेशा कन्फ्यूज होते हैं। बीएचयू की एक खासियत है कि दो ऑप्शन ऐसे रखेगा जिसमें व्यक्ति बहुत कन्फ्यूज होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन दूसरा सही है। अगला देख लीजिए 122वां क्वेश्चन है, बिहारी लाल किस युग के कवि थे? तो बिहारी जी को बताना है किस युग के कवि थे। ये आपका तीसरा इसका आंसर है, रीतिकाल के कवि थे। अगला आपका पृथ्वीराज राजो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है ये आपको बताना है। इसका आंसर आपका चौथा है, चंद्रबदाई है। बृहपत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास। इसका भी आंसर आपका चौथा है। हिंदी थोड़ी सरल आई है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल नहीं है, आपकी मीडियम है। कुछ क्वेश्चन आपके एक दो टफ है इसमें। आगे देख लीजिए आपका 125वें क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा आंसर है आपका, इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, रामचरित उपाध्याय आपके भक्ति काल के कवि नहीं है। अगले देखिए 126वें क्वेश्चन आपको बताना है प्रिय प्रवास किसी रचना है। तो इसका आंसर है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका आंसर आपका ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 127वां, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है आपका बालकृष्ण भट्ट। इनमें से प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं? तो आपको बताना प्रेमचंद से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए, देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा सेवा सदन। अगला क्वेश्चन है आपका 129वां, आपको बताना है निम्न में से कौन भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा लाला श्रीनिवास आपके भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। देख लीजिए मैंने आपसे कई बार बताया था कि कुछ क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन नहीं है, तो नहीं को आपने ध्यान दिया होगा इसमें, और वैसे आपका बोल्ड भी है। अगला देख लीजिए आपका निम्न में से ईसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? ये तो फेवरेट है बीएचयू का क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है, 3 नंबर आपके फ्री दे देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया। इसका आंसर है आपका ऑप्शन चौथा रानी केतकी की कहानी। लास्ट ईयर भी पूछा गया, इस बार भी पूछा गया। ये भी बीएचयू का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है हिंदी में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन चौथा था रानी केतकी की कहानी। ऐसे सबको किया होगा सबने। अगला क्वेश्चन है हमारा 131वां, साकेत किसकी रचना है? इसका आंसर है आपका मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन 131 का आपका पहला है। अगला क्वेश्चन है आपका 132वां, इसमें बताना है निम्न में से कौन छायावाद का कवि नहीं है। तो छायावाद का कवि कौन नहीं है? इसमें आपका है ऑप्शन दूसरा मुक्तिबोध। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, तो देख सकते हैं 3 इसमें दिए गए, चौथा आपको कमेंट करके बताइए अगर आपको हिंदी थोड़ी पता है तो। चलिए कबीरदास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है? कबीरदास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए दोहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा भक्तमाल किसकी रचना है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा नाभादास भक्तमाल की रचना है। प्रियदास से कन्फ्यूज मत कीजिएगा, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। प्रियदास ने इसने जो इनकी टीका लिखा है, जो इनकी पुस्तक है भक्तमाल नाभादास की, उस पर टीका लिखा है, तो इसमें भी कन्फ्यूज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 135 में, आपका आंसर बताना है मैला आंचल इसके लेखक कौन है? इसका आंसर आपका ऑप्शन चौथा फणीश्वरनाथ रेणु, अच्छी पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 136, इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? इसका आपका पहला आंसर होगा अनल। अगला क्वेश्चन है आपका 137, इनमें से मौन का विलोम शब्द कौन सा है? तो मौन का आपको विलोम शब्द बताना है, मौन का मुखर होगा, आपका ऑप्शन चौथा सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 138वां। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग इस अर्थ के लिए ठीक शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा, अपरिग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 139वां। प्रारंभ से अंत तक इस अर्थ के लिए सटीक शब्द क्या है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आद्योपांत। चलिए 140वां है आगे। इनमें से कौन सा विलोम शब्द का युग सही नहीं है। देखिए युग्म कौन सा सही नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका चौथा हो जाएगा, प्रवृत्ति सद्वृत्ति। अगला क्वेश्चन है आपका 141वां। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद, ये आपको पता ही है। इसका आंसर आपका ऑप्शन तीसरा है। 142वां। बिना घर के लिए उपयुक्त कौन सा शब्द क्या है, ये बताना आपको। ऑप्शन दूसरा, अनिकेत। 143वां। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए ठीक शब्द क्या है। ऑप्शन तीसरा, मुमुच। अगला क्वेश्चन है हमारा 144वां। तू डाल डाल मैं पात पात का निम्न में से क्या ठीक अर्थ है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन तीसरा, दोनों चतुर चालाक। अगला क्वेश्चन हमारा 145वां। निम्न में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, दैत्यारी। दैत प्लस आरी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 146वां। गायक में सही संधि विच्छेद। तो इसका ऑप्शन दूसरा होगा आपका, गाय प्लस अक। देखिए 147 में चौराहा में कौन सा समास है। तो इसमें आपका देखिए मैंने आपको बताया था, दिग्मो जोड़ा जाए द्वंद्व में गिनती होए। तो चौराहा 4 आ रहा है, इसमें गिनती होगी। तो इसका आंसर आपका पहला है। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। तो रुपया पैसा जोड़ा आ रहा है, तो इसका आंसर आपका दूसरा है। निम्न में से कौन सा शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। तो आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ओढ़ना, इसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है 150वां क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन पहला, धरेक में आपका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया हमारे हिंदी लैंग्वेज की आपकी पूरी आंसर की मैंने आपको बताई। इसमें आपके कितने सही है ये आपको कमेंट करके बताना है। किसी क्वेश्चन पर डाउट है तब भी कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, सबको शेयर करिएगा। जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं आपसे दोस्त जिन्होंने बीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, सबको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए। आगे की जल्दी ही आपकी आंसर की अपडेट की जाएंगी। बाकी वीडियो सुबह में आएंगे आपकी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे आंसर की अपलोड होगी।